चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास के अंदर हम लोग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपसे चर्चा की, जिसमें आपको ये बताया कि कंप्यूटर जो है वो वर्गीकरण के हिसाब से 10 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपका डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, डिजिटल कंप्यूटर हम लोगों के बीच में ज़्यादा यूज होता है और इसका अलग अलग फील्ड में यूज है। तो इस तरीके से आज की जो टॉपिक है और वह है हमारी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जैसे इसमें अगर देखा जाए तो डिवाइस मतलब होता है यंत्र। क्या कहते हैं इसको बताइए? यंत्र। यानी डिवाइस मतलब क्या होता है? यंत्र। तो इस तरीके से जैसे अगर देखा जाए हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर की चर्चा करते हैं, तो एक जो कंप्यूटर कंप्लीट बनता है वह विभिन्न डिवाइसों से मिलके बनता है। जिस तरीके से अगर देखा जाए हम लोगों की जो बॉडी है, अगर एक कंप्लीट बॉडी की अगर बात करें तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के अंग शामिल होते हैं, तब जाकर के कंप्लीट बॉडी बनती है। जिसमें आपका हैंड हो गया, हेड हो गया, ठीक है, लेग हो गया। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के पार्ट यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर जो है काम करते हैं, जिसकी वजह से ये एक कंप्लीट बॉडी बनती है। तो इसी तरीके से जैसे कंप्लीट बॉडी हमारी बनती है, उसी तरह से अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? डिवाइसेस, जिसको हम लोग यंत्र कहते हैं। यानी एक कंप्यूटर के निर्माण में एक कंप्यूटर कंप्लीट तब कहलाएगा जब उसके विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस उसके साथ जुड़ी होंगी। जिसमें अगर आपसे बात करें, आपका कीबोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। जिसमें आपकी बात करें, मॉनिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉनिटर। जिसमें आपसे बात करें कि आपका साउंड हो जाएगा। जिसमें आपसे बात करें, अगला नंबर यहाँ से अगर देखा जाए तो माउस हो जाएगा। माउस हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखेंगे, ये सभी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ जुड़ करके कंप्यूटर को कंप्लीट करने का काम करते हैं। यानी कीबोर्ड अगर ना हो, कंप्यूटर के अंदर हमारा मॉनिटर ना हो, उसके अंदर साउंड ना हो, माउस ना हो और इसके अंदर अगर प्रिंटर ना हो, तो हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमारा कंप्यूटर पूरा कंप्लीट है। यानी इस तरीके से, जिस तरीके से ये सभी कंप्यूटर के अंदर लगे हुए डिवाइसेस हैं और ये सब अपने हिसाब से जुड़ करके एक कंप्यूटर का कंप्लीट निर्माण करते हैं, उसी तरीके से हमने बताया कि एक बॉडी के अंदर जो है हमारे विभिन्न प्रकार के अंग जो है वो मिल करके एक कंप्लीट बॉडी का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से जो डिवाइसेस लगी होती हैं, जो एक कंप्यूटर के निर्माण में ये जो डिवाइसेस लगी होती हैं, इन सभी का अपना अलग अलग वर्क होता है। तो इस तरीके से इसमें हमें ये समझना है कि कंप्यूटर के अंदर कुछ डिवाइसेस हमारे इनपुट में काम करती हैं और कुछ डिवाइसेस ये जो लगी होती हैं यह आउटपुट के रूप में काम करती हैं। तो इस टॉपिक से हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइसेस, या कह सकते हैं कि कौन सी डिवाइसेस इनपुट रूप में काम करती हैं और कौन सी डिवाइसेस आउटपुट के रूप में काम करती हैं। तो ये जो है हम लोग इस क्लास के अंदर आपसे बात करेंगे और आप लोग इसके बारे में समझेंगे। तो इस तरीके से अगर बात करें तो आज की जो क्लास है हम लोगों की इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पे है। तो इस तरीके से आपने समझा कि एक कंप्यूटर अगर निर्माण, एक कंप्लीट कंप्यूटर हम तभी कह सकते हैं जब उसमें कीबोर्ड लगा हो, मॉनिटर लगा हो, माउस लगा हो, प्रिंटर लगा हो, साउंड लगा हो, तब जा कर के एक कंप्लीट कंप्यूटर हमारा कहला जाए। तो यहाँ से हमें ये समझना है कि इसके साथ कौन सा डिवाइस इनपुट में और कौन सा डिवाइस आउटपुट के रूप में काम करता है। तो हम आपसे इनपुट डिवाइस की चर्चा पहले करते हैं, फिर उसके बाद आउटपुट की डिवाइस की चर्चा करेंगे। तो ऐसा हमें नहीं समझना है कि कोई डिवाइस इस तरीके से रखी है उसी हिसाब से डिवाइस का डिसीजन, यानी आपको किसी भी डिवाइस का डिसीजन लेना है या आप किसी भी डिवाइस का डिसीजन तभी ले पाएंगे जब उसके वर्क के बारे में जानेंगे। अगर आपको उस डिवाइस के वर्क के बारे में नहीं पता है तो आप बिल्कुल ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे। 99% जो है आप गलत बता सकते हैं कि वो डिवाइस क्या होगी, इनपुट होगी कि आउटपुट। अगर उसका कार्य आपको पता है तो 0% चांस रहेगा गलत बोलने का। तो यानी यहाँ से आप अगर किसी भी डिवाइस के कार्य के बारे में जानते हैं तो आप बिल्कुल बेहिचक आप बता सकते हैं कि वो इनपुट होगा कि आउटपुट। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कैसे कोई डिवाइस इनपुट होती है और कैसे आउटपुट होती है। तो डिफिनेशन की अगर बात करें यहाँ से, इनपुट डिवाइस कैसे कहेंगे? इनपुट डिवाइस वे डिवाइस
जिसकी सहायता से कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया जाता है, यानी वे डिवाइस, यानी कह सकते हैं यहाँ से वे डिवाइस जिसकी सहायता से कंप्यूटर में डेटा को इन किया जाएगा, उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहेंगे। वे डिवाइस जिसकी सहायता से किसी बाहरी डेटा को सिस्टम में डाला जाएगा, वे डिवाइस जिसकी सहायता से किसी बाहरी डेटा को सिस्टम में डाला जाएगा, उस डिवाइस को हम लोग इनपुट डिवाइस कहेंगे। जिसमें अगर देखा जाए यहाँ से कीबोर्ड क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल के रूप में, कीबोर्ड हो जाएगा। तो कैसे कीबोर्ड हो जाएगा, देखिए अगर हमें मान लीजिए किसी तरीके का टेस्ट लिखना है, नंबर से लिखना है, ठीक है, या किसी तरीके का सिंबल टाइप करना है, ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो इन सभी चीज़ों को अगर हमें कंप्यूटर में भेजना है तो ये लोग डायरेक्ट नहीं संपर्क बना पाएंगे। तो यानी इस तरीके से अगर देखा जाए तो इन सभी लोगों को यहाँ से कीबोर्ड की सहायता से सिस्टम के अंदर यहाँ से इनपुट कराया जाएगा। तो कीबोर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, हमारा इनपुट डिवाइस। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वे डिवाइस जिसकी सहायता से किसी बाहरी डेटा को सिस्टम में डाला जाए उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहेंगे। तो कुछ डिवाइसेस के हम नाम बता रहे हैं जिसके बारे में हम आपसे यहाँ से डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आपको समझाएंगे भी तो कैसे इनपुट डिवाइस है। तो जैसे कीबोर्ड हो गया आपका, यहाँ से सिस्टम के अंदर अगर देखा जाए तो माउस भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। इसी तरह से अगर देखेंगे आपका कैमरा क्या करता है बताइए, किसी बाहरी इमेज को एक सिस्टम के अंदर भेजने का कार्य करता है, उसमें सेंसर लगता है। हम लोग मान लीजिए ऐसे बैठे हैं या हम लोग इस तरह से खड़े हैं, कैमरा हमारा तुरंत फ़ोटो बना के सिस्टम में दे देगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसकी सहायता से हमारा फ़ोटो सिस्टम में चला जाए, लेकिन कैमरा तुरंत उसे अंदर भेजने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से कैमरा क्या हो जाएगा बताइए, हमारा एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस हैं। इसमें आपका स्कैनर हो गया, क्या हो जाएगा बताइए, स्कैनर हो जाएगा। स्कैनर आपका क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर से, ठीक है, प्लॉटर आपका जो है यहाँ से इस तरीके से अगर देखेंगे तो प्लॉटर इसमें नहीं आएगा, वो आपका आउटपुट डिवाइस होगा। जॉयस्टिक आ सकता है इसमें। तो इस तरीके से स्कैनर हो गया। इसके बाद अगर देखें यहाँ से OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR है, यहाँ से MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ठीक है। एक BCR होता है जिसको हम लोग बार कोड रीडर कहते हैं। क्या कहते हैं, बार कोड रीडर होता है। ये होता है आपका टेस्ट वगैरह इनपुट करने के लिए, किसी तरीके का मतलब हम अगर नॉर्मल पेन से लिखे हैं उस टेस्ट को सिस्टम में इनपुट कराने में मदद कर। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये किसी भी हमारे जो OMR सीट होती है उसके मार्क को रीड करने के लिए। MICR होता है ये इंक, जैसे मान लीजिए मुहर वगैरह हमारा होता है, उस तरह के डेटा को सिस्टम में भेजने में मदद लिया जाता है, तो बहुत आसानी से उसे रीड करता है। BCR जो होता है जिसको हम लोग बार कोड रीडर कहते हैं, ये क्या होता है, ये अपनी जगह पे काम करता है। यानी कह सकते हैं आप किसी भी शॉप पे या किसी मॉल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे जो हम लोगों का बिलिंग करने वाला होता है उसके हाथ में एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग कह सकते हैं उसे BCR कहा जाता है, और उस पर ऐसे क्लिक करता है तुरंत वो सारा डेटा जो है हमारा प्रोडक्ट का तुरंत सिस्टम में चला जाता है एक साइड से। तो इस तरीके से अगर आपको समझना है यहाँ से तो BCR जो है हमारा क्या है बताइए, यहाँ से एक इनपुट डिवाइस है। तो ऐसे कुछ डिवाइसेस जिसकी सहायता से किसी बाहरी डेटा को कंप्यूटर्स में डाला जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस। अब यहाँ से हमें समझना क्या है, अब यहाँ से समझना ये है कि हम लोगों का आउटपुट डिवाइस क्या होगा। तो इस तरीके से वे डिवाइस जिसकी सहायता से किसी बाहरी डेटा को या कह सकते हैं कि किसी सिस्टम के अंदर रखे गए डेटा को बाहर निकाला जाए, यानी वे डिवाइस जिसकी सहायता से कंप्यूटर में रखे गए डेटा को बाहर निकाला जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, उसे हम यहाँ से आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जिसमें आपका विभिन्न प्रकार का, यानी वे डिवाइस जो हमारे कंप्यूटर में इंक्लूड हो और उसी की सहायता से उसे बाहर किया जाए उसे हम लोग यहाँ से आउटपुट डिवाइस कहेंगे। जैसे आपका यहाँ से मॉनिटर हो गया, क्या हो जाएगा, मॉनिटर हो गया। मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस होगा जिसमें हम उसे डिस्प्ले करने का काम करते हैं। आपका साउंड हो गया, ठीक है। साउंड में क्या होता है, हम लोग ध्वनि के रूप में आवाज़ को बाहर सुनते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें आपका एक और चीज़ हो जाएगा, इसके अंदर आपका जानते हैं एक और आ जाएगा माइक्रोफोन जानते हैं, जो माइक होता है, जो विभिन्न प्रकार के
अनाउंसमेंट का काम होता है, इस तरह का होता है जिसको हम लोग आवाज़ बोलते हैं और वो अंदर मशीन को भेजने का काम करता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि माइक आपका क्या है, जो जैसे मान लीजिए ये मैं माइक यूज कर रहा हूँ, ये माइक हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस, यानी हम यहाँ बोल रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग हमारी सिस्टम के अंदर, हमारी मशीन के अंदर, हमारे मोबाइल के अंदर, हमारे कैमरे के अंदर हो रही है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि माइक्रोफोन भी हमारा ये क्या है, इनपुट डिवाइस है जो हमारे ध्वनि को मशीनों के अंदर भेजने का काम करता है, और साउंड वहीं पे हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा जो उसे बाहर सुनाने में मदद करता है। तो इस तरीके से देखेंगे यहाँ से आपका बहुत सारी विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस हैं, जिसमें आपका प्रिंटर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रिंटर। ये क्या करता है, ये भी हमारा विभिन्न प्रकार का डेटा क्या करता है, यानी सॉफ्ट डेटा एंड हार्ड डेटा को बाहर प्रिंट करता है। सॉफ्ट डेटा किसे कहेंगे, वे डेटा जो हमारे सिस्टम के अंदर हो, जिसमें हम एडिटिंग कर सकें, जिसमें हम सुधार कर सकें, उसे सॉफ्ट डेटा बोलेंगे। और वह डेटा जो किसी कागज़ पे प्रिंट हो जाए, यानी किसी भी कागज़ पे, मोटे पतले किसी भी कागज़ पे, उसे हम लोग हार्ड डेटा कहेंगे। सिंपल सा समझें कि वह डेटा जिसमें हम कुछ एडिट कर सकें, जिसमें हम अपना परिवर्तन कर सकें, जिसमें हम सुधार कर सकें, उसे हम सॉफ्ट डेटा कहेंगे। और वही डेटा अगर कागज़ पे प्रिंट हो जाता है तो वो हार्ड बन जाता है, यानी जिसमें हम अपनी तरफ से कुछ एडिट ना कर सकें, जिसमें हम कोई चीज़ अपना मैटर ना ऐड कर सकें। जैसे हम लोग का मार्कशीट है, मार्कशीट हार्ड बन जाता है जब कागज़ पे निकल जाता है। उसका सॉफ्ट डेटा अगर मान लो उसमें कुछ मिस्टेक हो जाता है तो हम लोग नहीं सही कर सकते। उसके लिए क्या होता है, हमें जाना पड़ता है हेड ऑफिस, जहाँ पे मेरा कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट डेटा रखा है, और वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से उसे एप्लीकेशन दे करके उस डेटा के अंदर एडिट करा करके पुनः नई मार्कशीट रिलीज करवाते हैं, उसका हार्ड कॉपी फिर बनवाते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना ये है कि जो कंप्यूटर के अंदर डेटा होता है वो सॉफ्ट होता है, और वो किसी कागज़ पे प्रिंट हो जाता है तो क्या बन जाता है, हार्ड डेटा। ये दोनों की प्रिंटिंग हमारा कौन करता है बताइए, प्रिंटर। तो इस तरीके से प्रिंटर जो होता है ये भी एक आपका आउटपुट डिवाइस होता है। और इसमें सबसे और अच्छी चीज़ प्रोजेक्टर ले लेते हैं। प्रोजेक्टर यानी प्रोजेक्टर क्या होगा आपका, यह भी एक हमारा आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, बड़े स्क्रीन पे, किस पे बताइए, बड़े स्क्रीन पे, बड़ी पर्दे पर विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे वीडियो को बड़ी लेवल में दिखाने का काम करता है। ये विभिन्न प्रकार के हमारे मीटिंग्स के अंदर, विभिन्न प्रकार की क्लासेस के अंदर, अलग अलग जगहों पर आज के समय में हमारा प्रोजेक्टर बहुत अच्छे से रोल कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को सिंपल सी समझना है, सिंपल भाषा में समझना है, वे डिवाइस जिसकी सहायता से किसी डेटा को सिस्टम में डाला जाएगा, उस डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस कहेंगे। और वे डिवाइसेस जो कंप्यूटर में रखे गए डेटा को बाहर निकालने या उसे बाहर भेजने में मदद लिया जाएगा, उन सभी डिवाइसेस को हम लोग आउटपुट डिवाइस कहेंगे। क्या बोलेंगे बताइए, आउटपुट डिवाइस कहेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ से इनपुट और आउटपुट डिवाइस की आपको टॉपिक ये थी, और यहाँ से आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी डिवाइस इनपुट होगी और कौन सी डिवाइस आउटपुट होगी। तो आज के लिए इतना ही, और अगली क्लासेस क्या होगी उसके बारे में हम आपसे बिल्कुल चर्चा करेंगे, और आगे की क्लास के अंदर अच्छी से अच्छी आपको जानकारी देने का प्रयास रहेगा। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और लोगों तक इसे पहुंचाने का कार्य करें। और हमारा उद्देश्य है कि आपको कंप्यूटर संबंधित जो भी जानकारी है उसे बहुत अच्छे तरीके से आपके बीच में प्रस्तुत किया जाए। तो इसी के साथ आज की क्लास क्लोज करते हैं। जय हिंद।